नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। क्या आप जानते हैं, जैसा कि हम हर शनिवार 9:30 बजे आपके लिए लेकर के आते हैं, और आज बहुत खास पेशकश है ये, क्योंकि आप अपने घर में रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते होंगे कि ये कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत बुरा है। अब कोर्ट कचहरी यानी कानून का चक्कर। शायद हमारे कानून बहुत पुराने हो गए थे, ओवरहॉलिंग की जरूरत थी, बदलाव की जरूरत थी और बेहतरी की बदलाव की जरूरत थी, और वो होने लगा है। अंग्रेजों के जमाने के 3 बड़े कानून बदले जाएंगे। कल यानी शुक्रवार को जो लोक सत्र था संसद का, उसके आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए बिल पेश किए जो पुराने 3 कानूनों को बदल देंगे, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल शामिल है। अमित शाह ने कहा कि इन तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल की शुरुआत हो चुकी है। पुराने कानूनों में सजा का प्रावधान था, लेकिन अब न्याय मिलेगा। अंग्रेजों के जमाने की 3 कानून बदलेंगे। पुराने कानूनों में बदलाव के लिए बिल पेश किया गया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस नए बिल के साथ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट खत्म हो जाएंगे। नए कानून का मकसद इंसाफ देना होगा, महिलाओं और बच्चों को न्याय मिलेगा। दादरा नगर हवेली का भारतीय संघ में विलय हुआ था और भारतीय संघ तो अब नए आपराधिक कानून हैं, उनके बारे में हम सब कुछ आपको बताएंगे। पुराना क्या रहेगा, नया क्या आएगा, कौन से जो है कानून बदल जाएंगे। तो अंग्रेजों के जमाने का कानून बदलने वाला है। भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी कहते हैं, जो 1860 में बनी थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता 2023 होने वाली है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, जो 1882 में बनी थी, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होने वाली है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1873 अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 होने वाला है। यानी ये तीनों कानून बदलेंगे, जो कि 150-160 साल पुराने हैं, और कहा जाता है कि वो समय अंग्रेजों ने कानून भारतीयों पर राज करने के लिए बनाया था और वही कानून चलते आ रहे थे। अच्छाई है, बुराई है, लेकिन समय के साथ बदलना चाहिए। सब कुछ बदल रहा है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एविडेंस, काफी कुछ बदल रहा है, तो कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो अब आईपीसी में 23 अध्याय थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये 23 जो थे, अब ये 19 अध्याय हो जाएंगे। आईपीसी में थी 511 धाराएं। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी नई वाली में होंगी 356 धाराएं, यानी धाराएं कुछ कम हुई। अब कुछ खास धाराओं के बारे में आपको बताते हैं। हिट एंड रन यानी गाड़ी से टक्कर मार के कुचल के भाग जाना, वो धारा 104 होगी। अगर दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए या वाहन चालक मौके से फरार हो जाए या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट ना करे जो भागा हुआ है, तो उसको 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो जाएगा। यानी हिट एंड रन, सड़क पर चलने वाले लोग ध्यान से चले बिल्कुल, क्योंकि ये कानून और सख्त होने वाला है। हिट एंड रन यानी गाड़ी से टक्कर मारकर भागने वाली जो प्रावधान था, उसमें और सख्ती की गई। अब शादी के बाद शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना, शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना होगी धारा 69। शादी का झूठा वादा करके महिला से यौन संबंध बनाना अब अपराध है। इसमें 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब कुछ नए प्रावधान भी आने वाले हैं, जो कि कुछ चीजों को और बेहतर करने वाली है। यानी अब तक जो एक धारा 302 जो हत्या की धारा थी, वो बदल जाएगी। अब जो 302 नई धारा होगी, वो होगी स्नैचिंग की धारा। यानी स्नैचिंग, सड़क पर चलते हुए चेन खींच लेना, पर्स चुरा लेना, फोन चुरा लेना, वो अब धारा 302 होगी। स्नैचिंग या झपटमारी अपराध की नई श्रेणी में परिभाषित किया गया है। इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना लगेगा।
पहले इसे चोरी माना जाता था। क्या होंगे नए प्रावधान? ये काफी दिलचस्प बदलाव है जो कि आजकल काफी प्रिविलेंट है। मॉब लिंचिंग की धारा होगी धारा 102, यानी भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, जन्मस्थान या आस्था के आधार पर हत्या, जो कि आप देखते हैं कि अक्सर मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी हैं। 5 या उससे अधिक लोग हत्या करते हैं तो इसमें 7 साल की सजा या उम्र कैद, मौत की सजा और जुर्माने तक का प्रावधान है। यानी मौत की सजा जो मॉब लिंचिंग में है उसको इसमें लाया गया है, उसे मौत की सजा भी हो सकती है। यानी इसे और कड़ा बनाया गया है मॉब लिंचिंग की नई धारा में। अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, जमीन कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, गंभीर साइबर अपराध जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध सामान, सेवाओं या हथियारों की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती, इन सभी मामलों में उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। यानी बहुत सख्त है। ये धारा 109 है। कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हत्या होने पर मौत या उम्र कैद की सजा भी होगी। ये धारा 109 का प्रावधान है जो कि एक नया प्रावधान इसमें आया है, इसको और सख्त किया गया है। अब अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है धारा 111, आतंकवाद से निपटने वाली धारा। भारत या विदेश में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की नीयत से आतंकवादी गतिविधियों के मामले में उम्र कैद से मौत की सजा तक का प्रावधान होगा। यानी मौत की सजा देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में अगर आप संलिप्त होते हैं या कोई संलिप्त होता है तो मौत की सजा का प्रावधान है। राजद्रोह की जो धारा थी उसका नाम बदल गया है। नया नाम है भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। इसमें जो न्यूनतम सजा है वो 3 साल से बढ़ाकर, अब तक 3 साल की सजा थी, इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। धारा अब तक इसे कहा जाता था धारा 124B, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। ध्यान रहे ये राजद्रोह की धारा है, देशद्रोह की नहीं। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले की एक अलग धारा जिसे आईपीसी सेक्शन 121 में लिखा गया है। और ये धारा वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब के खिलाफ लगाई गई थी। अब आपराधिक मानहानि का कानून है वो बरकरार रहेगा। जो आपराधिक मानहानि का कानून है वो बरकरार रहेगा। इसमें 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों में से एक हो सकता है। संशोधन किया गया है। अब इसमें सामुदायिक सेवा भी शामिल की गई है। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों का एक नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है। इसमें रेप की सजा है उसको बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम सजा जो मिनिमम सजा है वो 7 साल से 10 साल कर दी गई है। पहले 7 साल थी, अब 10 साल। 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से रेप का अलग कानून बनाया गया है। 16 साल से कम उम्र की नाबालिग से रेप पर सजा बढ़ाकर के 20 साल सजा कर दी गई है। यानी और सख्त कर दिया गया है कानून। नए कानून में नाबालिग से गैंग रेप के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर करते हैं तो उनमें सजा और बढ़ाई गई है, कड़ाई करी गई है। बलात्कार पीड़ित की पहचान की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया गया है। इसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। और क्या नए प्रावधान है? भगोड़े अपराधियों के लिए कड़े प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोषित अपराधियों, भगोड़ों के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा, भले ही वो कोर्ट में पेश होना हो, अदालत फैसला भी सुना सकेगी। भगोड़े को कोई भी अपील तक मान्य नहीं होगी जब तक वो अदालत के सामने पेश ना हो जाए। यानी दाऊद इब्राहिम जो बाहर है उस पर अब तक मुकदमा नहीं चल सकता, मेहुल चौकसी के खिलाफ नहीं चल सकता, नीरव मोदी के खिलाफ नहीं चल सकता, हाफिज सईद के खिलाफ नहीं चल सकता क्योंकि ये संदिग्ध हैं। लेकिन अब इसमें ये अपराधी होंगे, बाकायदा मुकदमा चलेगा और इनको सजा दे दी जाएगी। जब सजा दे दी जाएगी तो इनको देश में वापस लाने के लिए आसानी रहेगी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। मैरिटल रेप अपराध नहीं होगा, इसे परिभाषित कर दिया गया है। भारत में
अब भी मैरिटल रेप अपराध नहीं है। पत्नी की इच्छा के बिना पति का यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट दिया था। इस प्रावधान पर सवाल उठते रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। कोर्ट तय करेगा मैरिटल रेप अपराध के दायरे में आएगा या नहीं आएगा। क्या नहीं बदलेगा वो एक इंपॉर्टेंट है। दहेज का कानून जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रताड़ना कानून को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। धारा 377 नए बिल में धारा 377 अप्राकृतिक यौनाचार पर कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों द्वारा यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। महिला के साथ आपराधिक यौनाचार रेप के दायरे में, बच्चों और पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौनाचार पर बिल में प्रावधान नहीं है। ये तो हमने बताया है। और भी कई अहम चीजें हैं नए कानूनों के बारे में, वो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। हम आपको वापस लौटते हैं इन कानून के बारे की बताएंगे और एबीसी इनकी सब समझाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर सबसे खराब। अब कानून हो रहे हैं नए, हो रहा है बदलाव। क्या आसान क्या मुश्किल, हम सब बता रहे हैं आपको। अब कुछ धाराओं में आप चर्चा ज्यादा सुनते होंगे, कुछ धाराओं की लगातार सुनते रहते होंगे, आप जानते भी हैं। अब वो कौन सी धाराएं हो जाएंगी उसके बारे में पहले आपको बताते हैं, जिसे दफा 302 कहते हैं। दफा 302 सबसे चर्चित धारा है। इसमें हत्या के केस में सजाए मौत का प्रावधान है। अब नए कानून में ये दफा 101 हो जाएगा। 302 से अब 101। अब किसी को हत्या की सजा मिलेगी तो कहा जाएगा दफा 101 के तहत। अब धारा 420, जिसे आप जानते कहते हैं 420 आदमी है, 420 ही करता है यानी फ्रॉड करता है, अब ये भी बदल जाएगी। अब धारा 420, जिसे बोलचाल की भाषा में 420 ही भी कहते हैं, ये चीटिंग की या धोखाधड़ी का मामला है। नए भारतीय न्याय संहिता में अब वो धारा 316 हो जाएगी। धारा 120B जो आपराधिक साजिश के लिए है, वो प्रस्तावित नए कानून में 61वें नंबर पर है। अभी धारा 144 लगाई जाती, कहते हैं कि कहीं दंगा फसाद कुछ हो गया, वहां धारा 144 लगा दी गई। अब वो बदल जाएगी। नई सीआरपीसी में जो धारा जो पुरानी सीआरपीसी थी उसमें धारा 144 थी, भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए इसको लगाया जाता था। अब नए कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS होगा, उसकी धारा 163 लगाई जाएगी। यानी धारा 144 नहीं लगाई जाएगी, अब उसे कहेंगे धारा 163 लगाई गई। अब आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि धारा 144 की जगह धारा 163 लगाई गई है। अब इसको लेकर के क्या होगा, आगे बिल पेश हुआ है, इस पर चर्चा होगी, कुछ बदलाव हो सकते हैं, प्रक्रिया लगेगी। लेकिन ये सच है कि 160 साल पुराने कानूनों में बदलाव की जरूरत लगी, तो अब वो बदलाव किए जाए। आज के आप जानते हैं में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को हम लेकर वापस लौटते हैं, कहीं जाइएगा।